टैक्स से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। लोन दिखाते हैं, बिजनेस वाले जो होते हैं वो एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो दूसरी कंट्रीज़ में भी शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं वो कम है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो कि टैक्स फ्री है, जी हाँ, वहाँ पर आप कितना भी कमाओ आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम है वहाँ पर जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता और ये एग्जेम्पशन उन्हें मिला है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 26 AAA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और इसका रीज़न ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेट को कोई फेवर दे रही है, बल्कि इसका जो रीज़न है वो है उसकी हिस्ट्री में। जी हाँ, जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जब सिक्किम इंडिया से जाके मिला था, मर्ज हुआ था, तभी ये डिसाइड हो गया था कि जो सिक्किम है वो इनकम टैक्स नहीं देगा। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो सिक्किम था वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जिस पे कौन रूल करता था, नामग्याल डायनेस्टी। बट इस किंगडम का जो स्टेटस था वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947, जिसकी वजह से एक ट्रीटी जो है साइन हुई 1950 और उसी वजह से इस ट्रीटी की वजह से इस्टेब्लिश हुआ कि जो सिक्किम है वो एक इंडियन प्रोटेक्टोरेट है, जबकि वो अपनी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन करेगा। तो ये जो अग्रीमेंट जो कि 1950 में साइन हुआ था, इसे नाम दिया गया इंडो सिक्किम ट्रीटी ऑफ 1950 और यहीं से ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो सिक्किम था बाद में जाके इंडिया के साथ मर्ज हो गया। और इसके बाद 1975 के अंदर फाइनली जो सिक्किम था वो इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। जी हाँ, ऑफिशियली जो सिक्किम था वो 1975 के अंदर जाके जो है इंडिया का पार्ट बना। दो जो मर्जर के टर्म्स थे वो यूनिक थे और इन्हीं टर्म्स में से एक टर्म था, एक कंडीशन थी कि जो सिक्किम का टैक्स फ्री स्टेटस है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो स्पेशल सपोर्ट उन्हें मिला वो कैसे मिला, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 371F ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल है 371F वो 36 अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में जोड़ा गया था। तो जब 1975 के अंदर सिक्किम ने अग्री किया कि ठीक है हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, इंडिया का 22nd स्टेट बनेंगे, तो उन्होंने ये चीज़ अग्री तो की थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा था कि जो हमारा अभी तक जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वही आर्टिकल 371F में जोड़ी गई थी कि ये सब कंडीशंस वैसी ही रही थी, जिसमें से एक ये था कि जो सिक्किम है वो टैक्स फ्री स्टेट रहेगा। तो इनिशियली जो सिक्किम था वो अपना जो इनकम टैक्स मैनुअल था वो ही फॉलो कर रहा था जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन 2008 के अंदर जब यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया गया तो उसी के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक सेक्शन 10 सब क्लॉज 26 AAA जो है जोड़ा गया, जिसका एम था कि वो ऑफर करेगा इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस टू सिक्किमीज इंडिविजुअल्स। तो 2008 के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए टू सिक्किम्स टैक्स लॉज और फाइनली 2008 के अंदर जो है हमारे पास आया सेक्शन 10 सब क्लॉज 26 AAA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एग्जेम्पशंस दे रहा था सिक्किम के रेजिडेंट्स को। बेसिकली वो क्या कर रहा था, सिक्किम के लोगों के पास जो वो स्पेशल स्टेटस था, टैक्स फ्री स्टेटस था, उसी को कंटिन्यू कर रहा था, उसी को अपहोल्ड कर रहा था। अब अगर हम इस सेक्शन 10 सब क्लॉज 26 AAA की बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या कहता है, ये एग्जेम्पशंस देता है सिक्किमीज इंडिविजुअल्स को कि वो जो है टैक्स नहीं दे सकते। लेकिन वो कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं देंगे, उस इनकम पर जिसका जो सोर्स है वो सिक्किम के अंदर ही है। जी हाँ, वो सिक्किम से ही जो है कमाई कर रहे हैं, वहीं से उनकी इनकम का सोर्स है, तो उस पर वो जो है कोई भी टैक्स नहीं देंगे। या फिर अगर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे डिविडेंड्स या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो वो भी जो है इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा जो हमारा सेबी है उसने भी जो है एग्जेम्पशंस दे रखे हैं सिक्किम के रेजिडेंट्स को। तो जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या कहती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट और म्यूचुअल फंड में, तो आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए।
लेकिन जो सिक्किम के रेजिडेंट्स हैं वो इस मैंडेट से जो है एग्जेम्प्टेड है। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो ये पैन नंबर जो है उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें लेना पड़ेगा। अब ये जो सेक्शन 10 सब क्लॉज 26AA है, जब इसे जोड़ा गया था, लाया गया था यूनियन बजट में, तो उस टाइम पर इसके अंदर कुछ लोग जो है शामिल नहीं थे। जैसे वो सिक्किम के लोग जो कि 1975 से पहले से वहाँ पर रह रहे हैं, जो ओल्ड सेटलर्स हैं। तो मर्जर तो 1975 में हुआ था, मतलब 1975 में ऑफिशियली जो सिक्किम था वो इंडिया का पार्ट बन गया था। अब इससे पहले के जो लोग रह रहे थे उन पे ये जो सेक्शन था वो अप्लीकेबल नहीं था, उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये सही नहीं है। इसके अलावा वो सिक्किमीज़ वुमेन जो कि अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके शादी करती है, सिक्किम से बाहर जाके शादी करती है, उस पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं थी। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने एक पिटिशन फाइल की गई। जी हाँ, 2013 के अंदर एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम ने एक पिटिशन फाइल की जिसमें चैलेंज किया गया इस एक्सक्लूजन को। और ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि उन लोगों को जो ओल्ड सेटलर्स हैं उनको ये एग्जेम्पशन ना देना गलत है। वो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके पास सिटीजनशिप है, फिर भी जो है उनके पास ये एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये अनजस्ट है और डिस्क्रिमिनेटरी है। तो जब ये पूरा इशू सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया, जहां पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 26AA ये सभी सिक्किमीज़ लोगों के लिए है। हाँ, जितने भी लोग सिक्किम में रह रहे हैं उन सभी के लिए है, भले ही वो 1975 से पहले से वहाँ रह रहे हैं या फिर 1975 के बाद आए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो रूलिंग थी इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि सारे इंडियन सिटीजन्स जो कि सिक्किम के अंदर डोमिसाइल्ड हैं, सिक्किम के अंदर रहते हैं बिफोर 26 अप्रैल 1975, वो एलिजिबल हैं फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। इसके अलावा कोर्ट का ये भी कहना था कि जिस तरीके से सिक्किमीज़ वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है अगर वो नॉन सिक्किमीज़ मैन से शादी कर लेती हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2008, तो ये जो एक्सक्लूजन है वो भी गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है उनके राइट्स को जो कि उन्हें कहाँ गिवन है अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21। तो ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें गारंटी करते हैं इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू लाइफ। तो इस तरीके से अगर हम सिक्किमीज़ वुमेन से ये राइट छीन रहे हैं तो वो गलत है। तो इन सभी लीगल डेवलपमेंट के बाद अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें कि इस समय सिक्किम का क्या स्टेटस है, तो जो सिक्किम है वो एक टैक्स फ्री स्टेट है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी सिक्किमीज़ लोग हैं, भले ही वो मर्जर से पहले रह रहे थे या मर्जर के बाद आए, जो कि डोमिसाइल्ड हैं सिक्किम के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ की वुमेन ने जो है एक नॉन सिक्किमीज़ पर्सन से शादी की है, उन सभी को जो है ये टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो इससे वहाँ के सभी लोगों को फ़ायदा होता है और उन्हें अपनी अर्निंग्स पर, इन्वेस्टमेंट पर जो है इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काश हमारे स्टेट में भी कुछ ऐसा होता कि हमें भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, बट ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ सिक्किम अकेला ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लगता। और इसका रीज़न है कि जब वो मर्ज हो रहे थे इंडिया के साथ तभी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि हमारा ये जो टैक्स फ्री स्टेटस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।